होला अमिगोस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी अबाउट स्पेनिश लेवल्स, कि हमारे स्पेनिश में कितने लेवल्स होते हैं और वो कितना टाइम कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली स्पेनिश लेवल में A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 ये कुछ लेवल्स होते हैं, और जो हर लेवल होते हैं वो हर लेवल 3 मंथ का 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं। अब A1 करोगे 3 मंथ, A2 करोगे 3 मंथ्स, B1 करोगे 3 मंथ, B2 करोगे 3 मंथ एंड C1, C2 ऑल्सो 3 मंथ्स। अभी जो आपका लेवल चल रहा है वो है A1, जो आपका आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से करोगे तो आपको 3 मंथ लेगा, बट आप वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो क्या पता वो टाइम कम भी ले या वो टाइम ज्यादा भी ले। बट A1 में जितना भी आता है हमारा वो सब बेसिक आता है। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा करके बढ़ता जाता है। बाकी जो हमारा C1, C2 लेवल होता है वो इतना कोई करता नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल बेस पे करते हैं। बाकी अगर आपको जॉब करनी है, जॉब के लिए आपका B1, B2 होना मस्ट है। तो आप अगर जॉब के पर्पज से कर रहे हो तो आपको B2 तक करना ही पड़ेगा। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज अल्फाबेट। अल्फाबेट को स्पेनिश में आवेसेदारियो बोलते हैं, और ये A से लेके मैंने आपको Z तक यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख दी है, और उसके साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है। पर जो ये प्रोनाउंसिएशन है वो है स्पेनिश की। बाकी जो ये अल्फाबेट्स हैं ये नॉर्मली चलते हैं इंग्लिश में और स्पेनिश में दोनों में सेम ही चलते हैं, बट जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे है ये A, हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको A फॉर एप्पल, बट स्पेनिश में ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम इसको आ पढ़ते हैं, B को बे, C को से, D को दे, E को ए और F को F A। ये बहुत अलग है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो F फॉर फैन पढ़ेंगे, बट इसको F A बोलते हैं। G को खे, H को आचे, डिफरेंट है आचे। I को ई, J को खोता। J को हमेशा प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में ख से, हम इसको J से नहीं बोलेंगे। अगर आपको जैसे समझ लो आपको बोलना है जैम, तो आप उसको खैम पढ़ेंगे, जैम नहीं, क्योंकि ज नहीं बोलते हैं स्पेनिश में, ख बोलते हैं। K को का, L को एले, M को एमे, N को एने, O को ओ, P को पे, Q को कू, R को एरे, S को ऐसे, T को ते, U को ऊ, V को ऊबे, W को ऊबे दोबले। अब ये ऊबे दोबले जो है वो U का और V का मिक्स करके बना है। ऊ बे और डोबले मतलब W, ऊबे दोबले। X को एकिस, E को ई ग्रिएगा, Z को सेता। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि Z का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो स से होता है, एंड V का प्रोनाउंसिएशन होता है ब से। तो इसकी कुछ वर्ड्स की जो अल्फाबेट्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, लाइक J की, B की, Z की, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। इसको हमें याद करना पड़ता है, तभी हम जब हम बोलते हैं वर्ड्स तो हमें इंग्लिश की आदत होती है, तो इसलिए हमको याद करना पड़ता है कि ज को हम ख पढ़ते हैं, Z को हम स से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये सब हमें याद करना पड़ेगा। तो आफ्टर अल्फाबेट्स ये कुछ वर्ड्स हैं जो बिल्कुल जिनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है, और जिनसे हम जब वर्ड्स बनाते हैं तो वो कुछ अलग साउंड करते हैं, जिनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होती है। जैसे ये H है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे मतलब H से हमारा कोई भी वर्ड होगा वो हमेशा साइलेंट होगा। उसका कौन सा वर्ड? पहला वर्ड। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ओला, तो हम अब यहाँ पे लगा तो H है, पर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं उसको? O से, क्योंकि हमारा जो H वर्ड होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, चाहे वो ओला हो या फिर एनी कोई भी वर्ड हो, H से स्टार्ट होता है। सेकेंड हमारा आता है CH, च, जिसको प्रोनाउंस करते हैं च से। जैसे चीको इज अ स्पेनिश वर्ड, चीको, और इसका मीन होता है बॉय, तो हम इसको चीको प्रोनाउंस करते हैं। ये है एल, इसको आप नॉर्मली न ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इसका ये कंट्री नेम है नवारा, ये एकदम सेम है, बट ये एक और जब एक ये एंड ऐसा बन जाता है जिसके ऊपर ये एक्सेंट आ जाता है तो वो प्रोनाउंस करता है इससे न्य से। जिसके ऊपर
एक एक्सेंट होगा चिड़िया जैसा, वो न्यम होगा, जैसे हमारा होता है आन्यूस, एन के ऊपर न है तो ये आन्यूस, मेरे पास दो टाइप के एन होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल एन और एक होता है हमारा जिसके ऊपर होता है हमारा एक्सेंट, जो हमारा साउंड करता है न्य से। जैसे वर्ड आएगा आन्यूस, आन्यूस में एक्सेंट वाला एन है तो आन्यूस पढ़ेंगे उसको, जिसका मतलब होता है ईयर। तो ये एक्सेंट वाला है और ये सिंपल वाला है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना ऐसे बिल्कुल भी। और हमारा वी और बी एक ऐसा, ये दोनों वर्ड है जिसको हम सिंगल ब से प्रोनाउंस करते हैं। अगर वी से भी कोई वर्ड होगा तो भी आप ब से प्रोनाउंस करेंगे, और अगर बी से ही कोई वर्ड होगा तो भी आप ब से ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि बालेंसिया, इसको आप वालेंसिया नहीं बोलोगे, बालेंसिया बोलोगे, क्योंकि ये वी है। स्पेनिश में आपको बताया कि ये ब से प्रोनाउंस करता है, तो ये हो जाएगा बालेंसिया, ये भी एक प्लेस का नाम है। ऐसे ही हमारे स्पेनिश में एक होता है एल, अगर कोई सिंगल एल से कोई वर्ड है तो आप उसको नॉर्मली एल से ही प्रोनाउंस करेंगे, बट अगर कोई एल डबल एल से है, डबल एल है तो वो य से प्रोनाउंस होता है, उसमें डबल एल है तो य से प्रोनाउंस होगा। जैसे यामा मतलब नेम, डबल एल है तो क्या बन गया वो य, यामा। ऐसे ही जेड है, आपको मैंने बताया कि जेड को हम स से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ये सापातोस नहीं है, ये है सापातोस, स से प्रोनाउंस करेंगे जेड को तो ये सापातोस, जिसका मीन्स होता है शूज। ऐसे ही ये है जे, मैंने आपको बताया कि इसको ख से प्रोनाउंस करते हैं, इसको आप ज से नहीं बोलोगे, ख से बोलोगे। इसमें जैसे वर्ड है ये खामोन, इसे आप जामोन नहीं पढ़ोगे, खामोन पढ़ोगे, खामोन, जिसका मीन्स होता है मीट। स्पेनिश में आपको अगर किसी भी टाइप का मीट बोलना होता है, बताना होता है, तो हम खामोन का यूज करते हैं। हम बात करते हैं हमारे कुछ एक्सेप्शनल्स की, जैसे कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें कभी कभार क्या होता है ना कि हम वर्ड लिखते कुछ हैं और वो साउंड कुछ अलग करते हैं। जैसे कि ये है सा, जेड को बताया था मैंने आपको, स से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हो गया सा, सो, सू, से। अभी आप बोलोगे कि इसमें ये जेड से ही क्यों नहीं बोला, सी से क्यों बोला, तो इसलिए ये कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जिसमें वर्ड्स कुछ कभी कभार अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको हम जेड से नहीं लिखेंगे, इसको हम सी से लिखेंगे, से। और इसको भी हम सी आई को बोलेंगे सी, जेड से नहीं बोलेंगे, सी से बोलेंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड जेड से होना है, सी और एस वाला, और कौन सा वर्ड सी से होना है। अब ये हो गया का, को, कू, ये के। अब इसे आप बोलोगे कि ये सी से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी सी ई को से बोल चुके हैं और सी आई को सी बोल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे के और की के लिए हमें क्यू यू ई और क्यू यू आई का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे है ये जी ए, इसको हम पढ़ेंगे गा, गो, गू, और ये हो गया गे। अब आप ये मत बोलना कि इसको गे के लिए हम जी से भी तो बोल सकते हैं, नहीं, जी ई गे भी बोल सकते हैं, नहीं, आप इसको जी यू ई गे बोलोगे, और ये जी यू आई ये गी होगा। ये है खा, जे ए खा, खो, खू, और जी ई से अगर हमको खे बोलना है तो स्पेनिश में हमें जी ई से ही बोलना पड़ेगा खे, और जी आई से ही बोलना पड़ेगा खी। इसमें कोई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पेनिश के उनके अलग रूल्स हैं। तो आपको खे खी के लिए ये ही यूज करने पड़ेंगे, से सी के लिए ये ही यूज करना पड़ेगा, के की के लिए ये ही यूज करना पड़ेगा, बाकी जो है आपको ये ही यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको अगर कोई वर्ड्स इन से स्टार्ट करने हैं, आपको कोई भी लगे कि आप यार ये तो जे से होना था, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा चीज से स्टार्ट। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये की लिखा है, तो अगर हमने जब नंबर्स किए थे आपने देखा होगा कि हमने 15 के लिए कौन से वर्ड का यूज किया था, किन से। तो वो क्योंकि की है, क्यू यू आई लगा था, इसलिए हमारा वो बन गया था किन से। ऐसे ही अगर आप बोलेंगे गी के लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गिटार, UUITAR, पर आपको स्पेनिश में आप बोलते हैं गिटारा, गी, क्योंकि GUI है, गी, ता, और डबल आर है तो वो र का साउंड करता है, र, तो आप बोलेंगे गिटारा। तो इस यही है जो आप कोई वर्ड्स आएंगे आपके सामने, आप कोई वर्ड्स बोलोगे तो आपको एक्सेप्शनल से उनको कैसे पहचानना है कि आपको किस तरीके से गी का यूज करना है, किस तरीके से सी का यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये एक्सेप्शनल्स कराए हैं।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आपको वहाँ भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आदियोस, ग्रासियास por escucharme।